मैं आ गया। अरे राजू, तुम आ गए। देखो क्या लाई हूँ मैं, बनारसी साड़ी। मैंने सोचा आज पहनकर तुम्हें दिखाऊं। अच्छी है। अच्छी है, बस अच्छी है। राजू ध्यान से देखो ना, बॉर्डर पर काम तो देखो, ये बेल्ट और ये। अरे संजना बस करो, मुझे भूख लगी है, बहुत थका हूं मैं। खाना लगाओ जल्दी। संजना के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, आंखों में नमी आ गई। उसने बिना कुछ कहे किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए। साड़ी दिखा रही हूँ तो भूख लगी है, मुझे नहीं लगती क्या भूख। ठीक है, लगाती हूँ खाना। उसने थाली लगाई। राजीव ने चुपचाप खाना खाया। संजना उसके सामने बैठी रही, लेकिन राजीव की नजर मोबाइल पर थी। खाना खत्म हुआ, राजीव ने प्लेट वहीं छोड़ दी जहां खाया था और पलंग पर लेट गया। राजीव, कम से कम अपनी प्लेट तो उठाकर रख दो। हाथ पैर टूट रहा है, थका हूं, तुम उठा लो। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ? क्या बोली तुम? वही जो सुन रहे हो, नौकरानी। झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बर्तन करो, प्लेटें उठाओ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ या काम वाली? मैं दिन भर ऑफिस में दौड़ता हूँ, तुम्हारे लिए कमाता हूँ, और तुम मुझसे एक प्लेट उठाने की उम्मीद करती हो। पैसे रखकर तुम बड़े आदमी बन गए, घर में बीवी गुलाम है क्या? झगड़ा बढ़ने लगा तो राजीव के पिता प्रदीप बीच में बोले, बस बहुत हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? पापा मैं। चुप, मैं सब सुन रहा था। संजना तुम भी शांत हो जाओ। राजीव तुम ऑफिस से थक कर आते हो तो प्लेट उठाने से बाजू नहीं टूट जाती, और संजना चिल्लाने से बात नहीं बनती। राजीव प्लेट उठाओ और किचन में रखो। ठीक है। संजना फूट फूट कर रोती हुई किचन की तरफ भागी। राजीव ने प्लेट रखी और बिना कुछ कहे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। प्रदीप ने आह भरी और अपने कमरे में चले गए। किचन में उनकी काम वाली चंपा बर्तन मांज रही थी। क्या कर रही हो? बीवी जी, बर्तन मांज रही हूँ। धीरे देखकर मांजना। पानी गिरा दिया, देखो तो पूरा फ्लोर गिला है। माफ करो बीवी जी, पर ये तो होता ही है ना बर्तन धोते समय। ये क्या बहाना है कि होता ही है? हाँ, ये गलती बड़ा हादसा बन जाती है। तुम लोगों को थोड़ा भी होश नहीं है, सीखो काम करना। बीवी जी मैं कर तो रही, ज्यादा दिमाग खराब मत किया करो मेरा, वरना। चंपा के हाथ कांप रहे थे। एक बर्तन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा। आवाज पूरे घर में गूंजी। संजना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या हो गया? बर्तन तोड़ दिया? गलती होगी बीवी जी। तेरी तो मैं। संजना ने उस बर्तन पर लात मारी और दन दनाती हुई कमरे में चली गई। इसका पति इसका सुनता नहीं है और ये गुस्सा मेरे ऊपर निकलती है। उस दिन घर में सन्नाटा था। राजीव ऑफिस से जल्दी आ गया था, मूड खराब था। उसने आवाज लगाई, नैना जा चाय बना, बहुत थक गया हूं मैं। नहीं बनाऊंगी, खुद बना लो। क्या क्या बोली तू? यही कि नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तू छोटी बहन है मेरी, इतना सा काम नहीं कर सकती? मैं तुझसे चाय बनाने को कह रहा हूँ, कोई मिलिट्री ड्रिल नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा, तो बड़ा भाई बनने का नाटक शुरू। अरे तुमने कौन से बड़े भाई वाला फर्ज निभाया है जो मुझे नसीहत दे रहे हो? कैसे बात कर रही है ये? सच्ची कह रही हूँ। कभी कोई चीज ला कर दी है क्या मेरे लिए? जब से शादी हुई तब से बदल गए हो। भाभी के पल्लों में बन जाओ ना, हमें तो भूल ही गए हो। राजीव के चेहरे का रंग बदल गया, आंख से आग बरसने लगी। वो नैना की तरफ झपटा। तू कौन सी बहुत बड़े भाई वाली इज्जत देती है मुझे? तेरे मुंह से ये सब सुनना बाकी था। तू तो वैसे भी कभी सम्मान देना सीखी नहीं है। सम्मान कमाना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। तभी मनोरमा झट से बीच में आ गई। बस बंद करो दोनों, ये क्या लगा रखा है घर में, कोर्ट कचहरी? मम्मी ये चुप, तुझे चाय पीनी है ना, बना देती हूँ। और तुम दोनों ना ज्यादा बकवास मत किया करो। नैना गुस्से में कमरे की तरफ बढ़ी। रास्ते में चंपा आ रही थी, हाथ में पोछा और बाल्टी में पानी लिया। नैना ने उसे धक्का सा दे दिया। हाथ सामने से। दीदी मैं तो अपना काम कर रही हूँ। हाँ तो हटना, मुझे अपने कमरे में जाने दे। दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? बीच में आना मत। और हाँ, झाड़ू पोछा ठीक से करना, समझी? जी दीदी। नैना ने जोर से दरवाजा पटका। चंपा बाल्टी लेकर वहीं खड़ी रह गई। हाय राम, ये लोग आपस में लड़ते और मेरे को सुनाते। नैना अपने कमरे में बैठी थी, उसका मूड खराब था। तभी दरवाजा खुला और संजना अंदर आई। नैना तुमने मेरी लिपस्टिक ली थी, अब तक वापस नहीं की, खा गई क्या? क्या? अब की कैसी बात बोल रही है? मैं क्या खा जाऊंगी आपकी लिपस्टिक? लगाई थी ना तुमने, ली थी तो वापस दो। लगाई थी, यहीं कहीं रखी होगी, ढूंढ लीजिए, मुझे नहीं मिल रही है। मतलब मेरी लिपस्टिक मुझे हाथ में दो। अरे कहा ना नहीं मिल रही, आपको जो करना है करो।
दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो गई। आज के बाद मेरी कोई भी चीज मत लेना, समझी तुम? हाँ नहीं लूंगी। संजना गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। चंपा वहीं खड़ी थी। उसने हिम्मत करके कहा, बीवी जी एक बात बोलूं? नहीं मत बोल। तू क्या मेरी मम्मी बनेगी? चल अपना काम कर। जी बीवी जी मैं तो बस। चंपा सिर झुकाकर चुप हो गई। हद है इन लोगों की, कुछ भली बात कहो तो भी बुरा, चुप रहो तो भी बुरा। शादी का समय था। प्रदीप बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चंपा उनसे बोली, मालिक कुछ बोलू क्या? ये लोग राजीव बाबू, नैना दीदी, बीवी जी रोज नया झगड़ा, आपस में लड़ते, मेरे को सुनाते। मैं तो बीच में पढ़ू तो और गाली पड़ती है, क्या करूं मैं? चंपा सुन, इन लोगों के बीच में मत पड़ा कर, ये सब पागल है। तू अपना काम कर बस। मालिक इन लोगों का कुछ करिए, नहीं तो एक दिन ये घर चला कर रख देंगे। अरे करूँ तो क्या करूँ, कोई सुनता है क्या मेरी? अगले दिन दोपहर के समय मनोरमा टीवी रिमोट हाथ में लेकर बैठी थी, लेकिन वो चालू ही नहीं हो रहा था। स्क्रीन काली थी। संजना, संजना बेटा इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी जी? ये टीवी देख तो चालू ही नहीं हो रहा, कुछ करना। अरे मम्मी जी टीवी चलाने के लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी आना चाहिए। हाँ तो तू ही सिखा दे ना। अपने पुराने जमाने की हो गई है उम्र, वो चलिए ना। जरा आस्था में ध्यान लगाया करो, पूजा पाठ किया करो, टीवी देखकर क्या करोगी आप? क्या कहा तूने? मेरी उम्र पर ताना मार रही है? अरे मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही हूँ, आपको गुस्सा आ गया? मजाक या ताना? अरे देखो अभी चला देती हूँ, ये लो चल गया। हाँ ठीक है आप निकल। संजना ने हंसते हुए रिमोट वापस रखा और अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी नैना बाहर कहीं से आई। उसका चेहरा लाल, पसीने से तर, बाल बिखरे। वो अंदर आई तो मनोरमा की नजर उस पर पड़ी। बस फिर क्या था। ये क्या हाल बना रखा है? धूप में क्यों घूमती रहती है? तेरा दिमाग खराब है क्या? काम से गई थी मम्मी। काम? तुझे क्या काम है? अभी तेरी शादी होनी है, धूप में घूम घूम कर काली हो गई है। वैसे भी तेरा रंग रूप कुछ खास नहीं है, कौन करेगा तुझसे शादी? आपको क्या मतलब है? हाँ कहीं ना कोई मिल ही जाएगा, सबके भाग्य में लिखा होता है। हर किसी को आपकी तरह पापा नहीं मिल जाते। क्या तुम मुझे जवाब देगी? तेरी जुबान खींच लूंगी आज। मनोरमा झपटी, नैना पीछे हटी। तभी प्रदीप वहां आ गया। बस करो दोनों, कितनी बार समझाऊं, घर में हंगामा मचा रखा है। नाना तो अपने कमरे में जा। जाओ। नैना चुपचाप चली गई, लेकिन मनोरमा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो अब प्रदीप पर उतर आई। आपको कुछ फिक्र है कि नहीं लड़की की? रंग रूप देखना पड़ता है, हर कोई पूछता है लड़की कैसी है, ऐसे कैसे चलेगा? मनोरमा भाग्य जरूरी होता है, भाग्य अच्छा हो तो सब ठीक होता है। तू इतनी फिक्र मत किया कर। भाग्य भाग्य रटा रहे हो, बाकी सब भी तो देखना पड़ता है। चलो अब बस भी करो। ठीक उसी समय चंपा वहां से गुजरी। मनोरमा की नजर उस पर पड़ी। चंपा जा एक कप चाय बना दे। माफ करना मैम साहब, मैं अभी घर जा रही थी, मेरा काम पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया मतलब? तू काम करने वाली है, काम करने आई है, यहाँ पैसे देते हैं, फ्री में थोड़ी ना कर रही है। एक कप चाय बनाने को कहा तो ऐसे बता रही है? नहीं मैम साहब मैं तो बस क्या रोज नए बहाने। पता है तुझे? हाँ, और झाड़ू पोछा ठीक से भी नहीं करती, बर्तन भी छोड़ देती है। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मनोरमा की बातें बढ़ती गई। चंपा के कान खड़े हो गए, उसकी आंखें नम हो गई। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। बस करो मैम साहब, आप लोग आपस में लड़ते हो, मेरे को सुनाते रहते हो। हर बार यही होता है, मैं इधर काम नहीं करेगी, मैं जा रही है। ठीक है निकल जा, अब भी क्या भी, हमें कोई और मिल जाएगी। अरे पर सुनो तो। अरे जाने दो उसे। चंपा बिना पीछे देखे घर से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। चंपा के जाने के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। सुबह से लेकर रात तक झाड़ू कौन लगाए, पोछा कौन करे, बर्तन कौन मांजे, खाना कौन बनाए, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। खाना कब बनेगा भाभी, जल्दी बनाओ। मैं क्यों बनाऊं, तुम भी तो घर की औरत हो। तुम बहू हो, तुम्हारा फर्ज है। अरे वाह, फर्ज सिर्फ मेरा, और तुम्हारा क्या है? रसोई में तू मैं, बर्तन सिंक में जमा थे, प्लेटें वहीं पड़ी थी जहां से उठाई गई थी, झाड़ू कोने में धूल खा रही थी। प्रदीप ने ये सब देखा तो उनका सिर चकरा गया। बस हो गया, अब ये सब खत्म करना होगा। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। प्रदीप ने दरवाजा खोला। सामने एक महिला खड़ी थी, उम्र 30 के आसपास, हाथ में बैग, चेहरे पर मुस्कान। नमस्ते जी, मैं शीला।
सुना है आपके यहाँ काम वाली की जरूरत है। हाँ जी बहुत जरूरत है, अंदर आइए। सारे लोग जमा हो गए। मनोरमा, राजीव, संजना, नैना सब ने शीला को घेर लिया। क्या क्या करोगी? मैं झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करूंगी। क्या क्या क्यों क्यों? तो करेगी क्या? बाकी सब कुछ करूंगी। खाना बनाने में मदद, सब्जी काटना, कपड़े सिलना, बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, मार्केट से सामान लाना, सब कुछ मदद करूंगी हर काम में, बस झाड़ू पोछा बर्तन में। ये कैसे काम वाली है? मैं डोंट वरी वाली हूँ, आप लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। रख लेते हैं। वैसे भी काम वाली ना होने के चक्कर में घर में रोज लड़ाई हो रही है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई मना नहीं कर पाया। शीला को रख लिया गया। उसको रख तो लिया गया, लेकिन असली मुश्किलें शुरू हुई अब। पहले दिन ही मनोरमा ने उसे झाड़ू थमा दी। चलो पहले पूरा घर झाड़ दो, फिर पोछा लगाना। मैंने पहले ही कहा था झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करूंगी। अरे तो करोगी क्या? पैसे फ्री में ले जाओगी? मैं मदद करूंगी, बस झाड़ू पोछा बर्तन नहीं। मनोरमा का मुंह खुला रह गया, पर शीला ठंडे दिमाग से अपनी जगह पर अड़ी रही। मजबूरन सबको मानना पड़ा। अगले दिन राजीव ने खाना खाया और प्लेट वहीं छोड़ दी, टेबल पर जहां खाना खाया था। संजना ने देखा तो आग बबूला हो गई। राजीव, रोज रोज यही नाटक, प्लेट उठा नहीं सकते? फिर से शुरू हो गई तुम्हारी क्लास। क्लास? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, उठाओ प्लेट। नहीं उठाऊंगा, तुम उठाओ। संजना ने गुस्से में प्लेट उठाई और किचन में रखकर आई। चेहरा लाल था, सांसें तेज थी। वो बुदबुदाती हुई कमरे में चली गई। राजीव भी परेशान था, तभी शीला वहां आई। राजीव बाबू, एक बात कहूं? क्या है? बीवी जी ना बहुत चिल्लाती है, आप चाहते हो कि ये चिल्लाना बंद हो जाए? क्यों नहीं, पर यह कहाँ बंद होने वाली है? मैं आपको एक तरीका बताऊं। बताओ। बस उनकी ना तारीफ कर दिया करो, छोटी छोटी चीजें नोटिस किया करो, बोल दिया करो आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, ये साड़ी बहुत सुंदर है, खाना बहुत अच्छा बनाया। बस इतना करो और फिर देखना। अजीब लगता है पर ठीक है, कोशिश कर। अगले दिन सुबह राजीव ऑफिस जाने से पहले किचन में गया। संजना चाय बना रही थी। राजीव ने हिम्मत जुटाई। अब संजना, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। क्या? हाँ, और ये साड़ी नहीं है क्या? बहुत सुंदर है। तुम्हें पसंद आई? मैंने सोचा तो तुमने देखी ही नहीं होगी। देखिए ना, सब कुछ देखता हूँ, बस कहता नहीं था। उस दिन संजना का मूड बिल्कुल बदला हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी, गाना गुनगुना रही थी। राजीव को देखकर उसे खुद चाय पिलाई। राजीव हैरान था, शीला का मंत्र तो काम कर गया था। कुछ दिनों बाद नैना और राजीव में किसी बात पर बहस हो गई। नैना ने दरवाजा पटक दिया। राजीव परेशान था। शीला ने मौका देखा। राजीव बाबू, आपकी बहन भी चिड़चिड़ी हो गई है। हाँ पता है। अब इसका कुछ उपाय है क्या तुम्हारे पास? कोई बढ़िया सा गिफ्ट ले आइए उसके लिए, कुछ ऐसा जो उसे पसंद हो, हैंडबैग, परफ्यूम, कोई ड्रेस, और बस देकर बोल देना तेरे लिए लाया हूं, तू मेरी प्यारी छोटी बहन है। ये तो अच्छा तरीका है, ठीक है, ट्राई करता हूँ। शाम को राजीव बाजार से एक खूबसूरत हैंडबैग लेकर आया। उसने नैना को देकर कहा, ये ले, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। नैना ने बैग देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये मेरे लिए? हाँ, तो मेरी छोटी बहन है ना, तो सोचा ले जाऊं। भैया। चल अब रूठना बंद कर। नैना खुश हो गई। उसने बैग तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राजीव से उसकी बातें अच्छी हो गई। शीला ने एक और पारी जीत ली थी। एक दिन किचन में बवाल मचा हुआ था। संजना और नैना दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रही थी। तुमने नमक कम डाला है। आपको ना हर चीज में दोष निकालना है। अरे सच्ची तो बोल रही हूँ। तो आप ही बनाइए खाना कल से। दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। एक कमरे में गई, दूसरी दूसरे कमरे में। शीला ने ये सब देखा। उसे चुपके से 2 पर्चियां लिखी। एक में लिखा सॉरी, मेरी गलती थी, और दूसरे में भी वही। उसने एक पर्ची संजना के कमरे में फेंकी और दूसरी नैना के कमरे के दरवाजे के नीचे से डाल दी। अब इनका मसला भी सुलझ जाएगा। संजना ने पर्ची उठाई, पढ़ा, सॉरी मेरी गलती थी। वो सोचने लगी, नैना ने लिखा होगा। उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उधर नैना ने भी पर्ची पढ़ी। वो भी समझी भाभी ने माफी मांगी है। हैरानी है, नैना ने सॉरी बोल दिया। चलो मैं भी बड़ा दिल करती हूँ। भाभी ने माफी मांगी, ये तो नई बात है। ठीक है, अब मैं भी नहीं लड़ूंगी। दोनों एक साथ किचन में आई। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। चलो चाय बनाती हूँ। मैं बिस्कुट ले आती हूँ।
दोनों साथ में खड़ी होकर चाय पीने लगी। घर में शांति थी। प्रदीप ने ये देखा तो हैरान रह गए, पर खुश थे। अगले दिन संजना मनोरमा से कुछ पूछने पहुंची। मम्मी जी, एक बात पूछनी थी। अभी नहीं, बाद में। लेकिन अरे मैंने कहा ना बाद में। मनोरमा उठकर अपने कमरे में चली गई। संजना वहीं खड़ी रह गई। मम्मी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मैंने क्या गलत किया? मैडम एक बात कहूं? हाँ बोलो। आप हमेशा अपनी सास का मजाक बनाती हो। मजाक बनाना छोड़ दो तो वो भी आपसे अच्छे से बात करेगी। मैं तो बस ट्राई करके देखो ना। और आज एक काम करो, उनके साथ फोटो खिंचवाओ, इंस्टाग्राम पर अपलोड करना सिखाओ, बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ। संजना ने वैसा ही किया। उसने मनोरमा के साथ फोटो ली और बोली, चलिए आपको इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना सिखाती हूँ। अच्छी आई है वैसे फोटो, चलो। देखिए ऐसे करते हैं। अरे ये तो आसान है। मनोरमा खुश हो गई। संजना ने शीला की तरफ देखा। शीला ने आंख मारी। शीला अब थोड़ी हिम्मत जुटाकर मनोरमा के पास गई और बोली, मीम साहब, आप अपनी बेटी के रंग रूप पर इतनी टिप्पणी क्यों करती हैं? क्या? आपको पता है दिल का अच्छा होना ज्यादा जरूरी होता है, और नैना दीदी का दिल बहुत अच्छा है। मनोरमा का चेहरा तमतमा गया। वो चिल्लाई, तुझे ये सब कैसे मालूम? और तू होती कौन है हमारे बीच बोलने वाली? तेरे आने से घर में लड़ाई या काम हुई है, अच्छी बात है, लेकिन अब तू हमारे पर्सनल मामलों में क्यों घुस रही है? मीम साहब मैं तो बस। अरे चल निकल यहाँ से। मनोरमा ने शीला को धक्का देकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। तभी प्रदीप ने आकर मनोरमा का हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन लग रही है? अरे रुक जा, सच बताता हूँ, ये कोई काम वाली नहीं है। तो कौन है ये? ये शीला मेरे दोस्त की बेटी है। मैंने ही इसे बुलाया था हमारे घर के सारे मसले सुलझाने के लिए। मैंने ही इसे तुम लोगों की लड़ाइयों की जड़ें बताई थी, और इसीलिए ये तुम्हें समझा रही थी। इससे कोई गलत बात नहीं कही है। सन्नाटा छा गया। मनोरमा की आंखें फटी रह गई। संजना चौंक गई। राजीव और नैना भी हैरान थे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन जो मैंने कहा नैना के रंग रूप पर, वो भी तो सच है। ऐसे कौन पसंद करेगा उसे? मम्मी मुझे एक लड़का पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप इतनी चिंता मत किया कीजिए। क्या सच में? अरे कौन है, कहाँ मिला, कुछ तो बता। वो मेरे ऑफिस में है, अच्छा लड़का है, लेकर आऊंगी घर पर एक दिन। मनोरमा का चेहरा खिल उठा। उसने नैना को गले से लगा लिया। अरे बेटा, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप डांटती थी हमेशा, मुझे डर लगता था। मनोरमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुप हो गई। तभी शीला ने हाथ जोड़े। अब आप लोग हंसी खुशी रहिए, मैं चलती हूँ। शीला, बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमारा घर बचा लिया। हाँ सच में, तुमने तो बिना झाड़ू पोछा किए, बिना बर्तन मांजे हमारी सारी लड़ाइयां खत्म कर दी। मैंने कहा था ना, मैं डोंट वरी वाली हूँ। चलो कम से कम एक कप चाय तो पी लो। नहीं, अब जाने दो, मेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। और सबने शीला को विदा किया।